रूम में बनाना और ये फ्रूट्स पड़े हुए मुझे 3 दिन से देख रहे थे, तो मैंने कहा कि आज मैं खा ही लेती हूँ। और उसके बाद हम तैयार हो गए थे और आज हमने सेम कलर की शर्ट्स पहनी थी और यहाँ पे फिर से हमारा फ़ोटोशूट स्टार्ट हो गया था। हमने कहा कि बस ये फ़ोटोशूट करके इसके बाद जल्दी से निकलते हैं और नीचे नाश्ता करते हैं। नाश्ते के लिए अब हम जा रहे थे और मैं ये रूम लॉक कर रही थी अपना। और इनके फर्स्ट फ्लोर पे ही ग्राउंड फ्लोर पे इनका जो था वो डाइनिंग हॉल था और ये डाइनिंग हॉल है। इसके साथ बहुत प्यारी सा इन्होंने केज बनाया हुआ था और इस केज के अंदर डिफरेंट टाइप और काइंड के जो थे ना वो थे, बर्ड्स थे और साथ में कुछ हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें बना के रखी हुई थी। छोटे छोटे घर बनाए हुए थे इन्होंने परिंदों के लिए और ये सारा हॉल था। लेकिन ये जो केज था ना सारा, ये बड़ा मतलब ऐसे लगता है आप किसी वो जो परिंदों के साउंड में उनकी जो वो बोली जा रहे हैं और वो इतना सुकून दे रहा था ना आपको ज़हनी तौर पे। तो खाने के टाइम पे भी मेरा बस ध्यान उधर ही था कि इतने क्यूट लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं परिंदे जितने भी थे यहाँ पे। और वाकई में बहुत अच्छा लग रहा था। ये जो इनका सारा सेटअप था ये बहुत ही अच्छा था, ओवरऑल अच्छा था। लेकिन ये जो क्योंकि हम तो 2 दिन से यहाँ पे थे, लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम यहाँ पे आके हमने देखा था कि अंदर इन्होंने इतना डिफरेंट सा बनाया हुआ है, तो बड़ा प्यारा लग रहा था। और ये छोटे छोटे इन्होंने जो थे ये टर्टल्स बना के रखे हुए थे और ये ऊपर पैरट्स थे और मुख्तलिफ़ तरह के थे और ये साथ में सारी चीज़ें। और ये था हमारा नाश्ता, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सी खाया था। और मैंने कहा कि ये मैं बना लूँ, शूट करूँ थोड़ा सा। और मुझे नहीं पता था कि रज़ा भी मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं। एनी हाउ ये बैठ के मैंने कहा कि चलो, मैं कोशिश कर रही थी पीछे उसके साथ केज में जो परिंदे हैं उनके साथ अपनी पिक्चर लेने की, लेकिन और यहाँ पे माय फैट मैन हैज़ केम एंड हम नाश्ता करने लग गए थे। और फिर हम ये लॉबी से बाहर निकल रहे थे और इसके बाद आज मुझे डर लग रहा था क्योंकि मुझे पता था कि मरी बहुत ऊंचाई पे है और मुझे बहुत डर लगता है। ऊपर से मतलब कि जो भी गाड़ी चला रहा हो मुझे उससे बार बार कहना होता है कि आराम से चलाओ, आराम से चलाओ। वो भी थोड़ा इरिटेटिंग सा होता है, लेकिन बस मेरी जान भी बनी हुई थी सोच सोच के। लेकिन मैं फ़िलहाल यहाँ पे शो नहीं करवा रही थी ये। अब हम निकल रहे थे मरी के लिए और ये था इनका गेस्ट हाउस और यहाँ पे हमारा सफ़र शुरू हो गया और दरवाज़ा खुल गया। चलें जी, तो अब चलते हैं मरी की तरफ। आप भी कहेंगे क्या इसने सड़कों को रिकॉर्ड किया हुआ है हर जगह पे, बस रोड्स ही रोड्स, रोड्स ही रोड्स। लेकिन ये होता है कि जब आप किसी भी जगह पे या सफ़र पे जाते हैं तो आप उससे हमेशा के लिए हर चीज़ को याद रखना चाहते हो, क्योंकि मे बी हम लोग तो बार बार डिफरेंट वीडियोस में आके वो बात कर सकें या, लेकिन ये जो है ना ये चीज़ें जब भी मैं देखती हूँ मैं एक बार के लिए फिर वहीं चली जाती हूँ कि ये कितना अच्छा था, सुकून था, अच्छा एनवायरनमेंट था। और मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ से हर वक्त की जो हॉर्न और रश होता है, इन सारी चीज़ों से कुछ निकल के कुछ वक्त का जो वो सुकून था ना वो काफ़ी कंफर्टेबल था मेरे लिए तो ख़ास तौर पे। तो ये इस्लामाबाद से निकलने का जो था वो सारा। ये जाते हुए साइड्स पे जो लेफ़्ट साइड पे जो एम्बेसीज़ हैं वो सारा एरिया था। मुझे नाम नहीं आता इस जगह का, लेकिन ड्राइवर बता रहा था कि साइड पे सारी एम्बेसीज़ हैं। और फिर ये हमारा ओवर ब्रिज एक नज़र आ गया था, तो मैंने कहा चलिए इस पे जाके जो है ना रिकॉर्डिंग करते हैं सारी। तो यहाँ पे रज़ा उसको कैप्चर करने में मसरूफ़ थे और मैं भी थोड़ा थोड़ा कर रही थी साथ में कैप्चर।
और ये रोड बहुत प्यारी लग रही थी। और जी वो दूर हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी, इतनी ठंडी हवा ज़्यादा वाली, और यहाँ पे सर्दी लगना शुरू हो गई थी। और मैं यहाँ पे सोच रही थी कि मैंने गर्म कपड़े नहीं रखे साथ में, और ये मैंने कहा कि अब थोड़ा सा खुद को भी शूट कर लिया जाए। फिर हम ये ओवर ब्रिज से नीचे उतर आए थे और अब हम गाड़ी में बैठने लगे थे फिर से। और ये मरी के रास्ते में हम बार बार कहीं ना कहीं रुक जाते थे सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, और उसके बाद फिर हम चल पड़ते थे जहाँ पे भी हमें नज़र आता था कोई अच्छी जगह। और बात ये थी कि हर दूसरी जगह हमें लगती थी कि ये जगह प्यारी है, ये जगह प्यारी है, ये जगह प्यारी है। लेकिन इस बार मरी में मैंने एक चीज़ देखी कि मरी में वो जो पहले बहुत ज़्यादा दरख्त और वो चीज़ें थी ख़त्म हो गई। ये मॉल रोड पे हम आ गए थे। हाँ, तो मरी में वो जो पहले की तरह खूबसूरती थी, चीज़ें थी, वो सब कुछ अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। मतलब गंदगी ज़्यादा हो गई हुई है, और मतलब उतना प्यारा ये जो बिल्डिंग्स और ये सब कुछ अब पुराना पुराना लगता है। यहाँ पे हमें एक्चुअली द नेचर वाज कॉलिंग, बट हमने कहा कि चलो चाय भी पीते हैं। तो यहाँ पे हमने बैठ के साथ में चाय पी थी और थोड़ी देर गप्पे मारी थी। और यहाँ की चाय वैसे बहुत मज़े की थी, और साथ साथ हम ये बाहर की रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे। आज से कुछ 10 साल पहले जो मरी की हालत और मतलब था वो डिफरेंट था। यहाँ पे रज़ा साहब आके बड़े सुकून में बैठ गए थे और हमारी चाय भी आ गई थी। और ये आइए हम लोग शॉपिंग के लिए क्या, मॉल रोड फिर से देखने के लिए घूम रहे थे। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ नज़र आ गया, लेकिन ये एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। मरी बहुत एक्सपेंसिव है। और ये शर्ट्स मुझे अच्छी लगी थी, तो ये शर्ट्स मैंने यहाँ से परचेज़ कर ली। और जी इसके बाद हमने क्या लिया, हाँ हम फिर बस घूम फिर रहे थे, चीज़ों का आइडिया ले रहे थे। और पठान अंकल कई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं और बिल्कुल बात नहीं सुनते। उन्होंने जितनी प्राइस बोल दी उससे उनको 1 रुपया भी कम नहीं करना, ये बात ज़हन में रखें। ये एक गिफ्ट शॉप थी, इसका नाम था दिस एंड दैट, लेकिन यहाँ पे इतने क्यूट गिफ्ट्स और इस तरह की चीज़ें थी कि बस मैं जिस चीज़ को हाथ लगा रही थी या जिस चीज़ को देख रही थी मुझे लग रहा था मुझे ये लेने हैं। लेकिन बहुत प्यारा था ये सब कुछ, बहुत ही अच्छा था। और मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ली। ये मैं एक पायल देख रही थी, मुझे अच्छी लग रही थी, लेकिन मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था खरीदने का। और फिर रज़ा में पता नहीं कौन सी रूह आ गई और उन्होंने सबके सामने मुझे पायल पहनाई, लेकिन मुझे बहुत क्यूट लगी। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे सबके सामने ऐसे कोई चीज़ पहनाई हो या इस तरह का कोई रिएक्शन दिया हो, तो और थी भी बहुत खूबसूरत। और ये हम देख रहे थे, विंडो शॉपिंग हो रही थी एक्चुअली यहाँ पे मुझे एक मग अच्छे लग गए, 2 मग्स अच्छे लग गए, लेकिन ये पठान अंकल अपनी बात से हिल नहीं रहे थे। मैंने कहा ठीक है अंकल, नहीं तो ना सही साड़ा किए तुसी सानू ना दो मग। और लेकिन वो शर्ट के साथ मैच होते थे दोनों मग्स, इसलिए मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पे फिर हम देख रहे थे कि लोग बस आ जा रहे हैं, और सही है, लेकिन हमें अपनी मुल्क की जो इस तरह की जगह हैं इनका ख्याल रखना चाहिए। हमने नहीं रखा और काफ़ी बुरा हाल हो गया हुआ है अब हमारी इतनी खूबसूरत जगहों का। और ये हम अयूबिया की तरफ जा रहे थे, और इस रास्ते में मुझे नहीं लगता कि कोई जगह ऐसी होगी जब मैं कोई दुआ या आयतुल कुर्सी नहीं पढ़ रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। ये था फ़िलहाल इतना सा ब्लॉग। अभी इसका नेक्स्ट पार्ट मैं एडिट करके डालूँगी, क्योंकि अगर वो भी सब में ऐड किया तो बहुत लंबा हो जाएगा ब्लॉग।